हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सम डाइटरी रूल्स जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, जिनको करके आप अगर स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको वो डाइटरी रूल्स ज़रूर फॉलो करने होंगे, विदाउट विच यू कैन नॉट अचीव योर हेल्थ गोल। जो डाइटरी रूल्स हैं उनको अडॉप्ट किए बिना आप चाहे कोई भी मेडिसिन्स ले लें, कोई भी किसी भी तरह की हर्ब्स या फिर कोई भी तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन से क्यों ना ले लें, पर जब तक उन डाइटरी रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपको वो डाइटरी रूल्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए, क्योंकि उनको फॉलो करके ही आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि वेट बहुत ज़्यादा है और वो किसी भी तरह से लूज़ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अपने डाइटरी हैबिट्स को देखिए, उन पे ध्यान दीजिए, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और जो यहाँ पे मैं डाइटरी रूल्स बताने जा रही हूँ उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हमारे आयुर्वेद में 10 तरह के आहार विधि विधान जिन्हें कहते हैं वो बताए गए हैं। तो जो सबसे पहला है वो है उष्ण आहार हमें करना चाहिए। उष्ण से मतलब है कि हमें गरम यानी कि फ्रेश फूड लेना चाहिए। ये ना हो कि कल का बासी या फिर 2-3 दिन पुराना भी खाना हम खा लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश खाना खाना चाहिए, और जैसे ही वो बने उसको विदिन हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के अंदर-अंदर उसको खा लें, तो उसके न्यूट्रिएंट्स आप अच्छे से अपनी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। ठीक है? तो दूसरा रूल है वो है स्निग्ध। स्निग्ध आहार यानी जो थोड़ा-सा उसमें चिकनाहट हो। जो स्निग्ध भोजन है उसके क्या फ़ायदे हैं? वो एक तो सबसे पहले जो हमारी जाठराग्नि है, हमारी डाइजेस्टिफायर है, उसको एनहांस करता है। अच्छे से उसका डाइजेशन होता है, और जो वात होती है जो एक्सेस वात होती है उसका भी अनुलोमन हो जाता है, यानी वो मल मार्ग के रास्ते से अच्छे से निकल पाती है। नहीं तो अगर वो स्निग्ध नहीं होगा, चिकना नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि उसको बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको चर्न करने में, उसको डाइजेस्ट करने में। तो डाइजेस्टिव जूसेस भी अच्छे से निकलते हैं जब जो आहार होता है वो स्निग्ध होता है। जो स्निग्ध आहार है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। दूसरा क्या है कि डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। और तीसरा है इंद्रियों को दृढ़ करता है, यानी कि जो हमारी सेंसेस हैं उनको अच्छे से काम करने के लिए प्रमोट करता है, साथ ही हमें एक फ़ील गुड करवाता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है मात्रापूर्वक आहार, यानी उसकी जो फूड है उसकी क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है वो भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ना जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, बॉडी अपने आप बता देती है कि हमें कितना खाने का मन है और कितना खाने का मन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डाइट को लेना है। ठीक है, क्वांटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट क्वांटिटी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत क्वालिटी वाला फूड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इनडाइजेशन क्रिएट करता है, और उससे रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब अगर हम मात्रापूर्वक आहार लेते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ, वो उनको बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं करता है। मात्रापूर्वक आहार लेने से वात पित्त कफ तीनों बैलेंस रहते हैं, और जो मात्रापूर्वक आहार है उसका अच्छे से डाइजेशन होके वो प्रॉपरली इंटेस्टाइन के थ्रू अपना रास्ता करते हुए नीचे तक अच्छे से चला जाता है। मात्रापूर्वक आहार लेने से जो डाइजेस्टिफायर है वो भी हमारी मेंटेन रहती है। जैसे बहुत सारी लकड़ियाँ अगर हम थोड़ी सी अग्नि में रख दें तो वो लकड़ियाँ नहीं जल पाती है, इसी तरह है हमारे अंदर भी एक अग्नि है जिसे डाइजेस्टिफायर कहते हैं। अगर उसमें हम बहुत सारा खाना डाल दें तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मात्रापूर्वक आहार है वो हमारी डाइजेशन जो पावर है, डाइजेस्टिफायर है, उसको भी ख़त्म नहीं करता है, बल्कि उसको और ज़्यादा प्रमोट करता है, एनहांस करता है। और बिना ही किसी प्रॉब्लम के जो क्वांटिटी है अगर फूड की वो सही मात्रा में ली जाए, वो बिना किसी प्रॉब्लम के डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो ये सब मात्रापूर्वक आहार करने के फ़ायदे हैं। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है भोजन के पच जाने पर ही हमें अगली डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक पहले वाला भोजन नहीं पचा होता है तो अगर हम उसके ऊपर से एक और कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी हम खा लेते हैं,
तो जो पहले पच रहा होता है उसमें तो इंटरफेरेंस होती ही होती है, और जो नया खाते हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे मान लो आप चावल पका रहे हैं, और आपने चावल पकाते पकाते काफ़ी सारे पक गए हैं, और उसके बाद आपने कच्चे चावल डाल दिए बीच में ही, तो जो पहले चावल हैं वो तो चाहे पके ना पकें, पर जो दूसरे आए हैं वो बिल्कुल नहीं पकेंगे, और चावल का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से जो खाना है पहले अगर जो डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद ही हमें दूसरा खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है। अब अगर आप बिना डाइजेस्ट हुए, बिना पहले वाला खाना डाइजेस्ट हुए दूसरा खाना खा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके जो दोषाज़ हैं वो इम्बैलेंस होंगे, तो कोई कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आम बनाएँगे, यानी टॉक्सिन बनाएँगे, ठीक है? उनको बैलेंस करने के लिए बॉडी को बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर वो बैलेंस नहीं होते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम बॉडी में शुरू हो जाएगी। अब जो आहार है वो पहले वाला जो जीर्ण हुआ है उसके लक्षण क्या-क्या होते हैं? वो कैसे हमें पता लगता है कि वो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है? तो सबसे पहले उसमें हमें क्या रहेगा, हमें एक तो खुल के भूख लगेगी, ठीक है? और हमें ऐसा और जो हमें ढकार आती है खाना के पच जाने पे, वो जो हमने खाना खाया है उसकी उसमें स्मेल नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश होगी जो डकार होगी, और वात का अनुलोमन यानी जो हमारी गैसेज़ हैं उनका भी अच्छे से अनुलोमन होगा, तभी हमें अगला मील, अपना नेक्स्ट मील लेना चाहिए। अगर वो खाना अच्छे से हजम हो चुका है, दूसरा हम मील लेते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और साथ-साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी वो इम्प्रूव करता है। अब उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, अविरुद्ध आहार लेना चाहिए। अविरुद्ध यानी जो इनकम्पैटिबल फूड है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, जैसे दूध के साथ फ्रूट्स, और अन्न के साथ यानी ग्रेन्स के साथ फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, ठीक है? दूध के साथ कोई भी सॉल्ट रिलेटेड मटेरियल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जो अविरुद्ध आहार है इसको अवॉइड करते हुए हमें जो आहार एक दूसरे से कंपैटिबल हों वो ही खाना चाहिए, क्योंकि अविरुद्ध आहार अंदर जाके कहीं न कहीं टॉक्सिन्स की फ़ॉर्मेशन करता है, अंदर जाके कहीं न कहीं आम बनाता है, जो आम सर्कुलेट होता है, और जहाँ बॉडी की स्ट्रेंथ वीक होती है, वो वहीं पे ही कोई ना कोई डिज़ीज़ क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हमें कंपैटिबल फूड ही खाना चाहिए, इनकम्पैटिबल फूड नहीं खाना चाहिए। अब सेवंथ पॉइंट है, इष्ट देश में खाना भोजन करना चाहिए, यानी कि जो फूड आपको लोकली अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है, वो ही खाएँ। आप इधर-उधर से मँगवा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सॉइल जो होती है उसको पता होता है कि हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमें जो उस सीज़न में अवेलेबल हो, जो उस जगह पे अवेलेबल हो, वो ही वेजिटेबल्स लें, वो ही ग्रेन्स लें, और वो ही फल फ्रूट लें, वो ही खाएँगे, तो ये हमारी बॉडीली और मेंटली हेल्थ को अच्छा रखेगा। अब यहाँ देश से रिलेशन हमारे शरीर से भी है, हमारे मन से भी है, कि हमें अपने मन के अकॉर्डिंग, यानी जो हमें मन को अच्छा लगे, और वो हेल्दी भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी ना हो। तो हमें अपने मन के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना मन मार के खाएँगे, या फिर हम प्रसन्न मन से नहीं खाएँगे, एक फ़ील गुड बिहेवियर से नहीं खाएँगे खाने को, तो हम कितना भी अच्छा खाना खा लें वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो इनडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका कहीं न कहीं जाके फिर वो टॉक्सिन्स की फ़ॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग खाना खाना है, और अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी प्रसन्नता के अकॉर्डिंग, अपनी खुशी के अकॉर्डिंग खाना खाना है, एंड दैट फूड शुड बी वेरी हेल्दी। अब जो सेवन्थ पॉइंट है वो है अतिद्रुत भोजन से हानि, यानी हमें जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो क्या होता है, जो खाना है वो हमारे जो स्टमक में प्रॉपर टाइम से नहीं ठहर पाता है, प्रॉपर टाइम में नहीं ठहर पाता है, जितनी देर उसे स्टमक में रहना चाहिए वो उतनी देर नहीं रह पाता है, और अगर वो स्टमक में उतनी देर तक नहीं रहेगा तो उसका डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए खाने को बिल्कुल आराम से खाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा जल्दी में खाएँगे तो वो किसी और उसमें भी जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है, जिससे हमें वॉमिटिंग और कफ़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए अगर जल्दी-जल्दी खाएँगे तो उस खाने के न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाएँगे। तो खाने को हमेशा आराम से खाना चाहिए, ज़्यादा जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए। अब जो 8th पॉइंट है वो है अति विलंब आहार से हानि, यानी हमें बहुत ज़्यादा, हम बहुत धीरे-धीरे खाते हैं तो वो आहार भी हमें कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा धीरे खाते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि कितनी भूख है, हम मात्रा से ज़्यादा भी खा लेते हैं,
ठीक है? और दूसरा क्या है कि वो आहार बहुत ठंडा हो जाता है। वो ठंडा होने की वजह से जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अगर हम देर से खाएँगे तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है, ज़्यादा जल्दी खाएँगे तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। एक मॉडरेट स्पीड से हमें खाना खाना चाहिए। और जब हम ज़्यादा देर से खाते हैं तो उस खाने का जो डाइजेशन है वो भी बहुत लंबा खिंच जाता है, बहुत लंबे टाइम तक डाइजेशन चलता रहता है और वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है और जो टॉक्सिन्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और वो कहीं न कहीं जाके फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में किसी भी रूप में क्रिएट कर सकते हैं। अब जो 9th पॉइंट है वो है तनमना आहार लेना चाहिए, यानी कि भोजन में बिल्कुल मन लगा कर खाना खाना चाहिए। इधर उधर ना देखते हुए, ना हंसते हुए, ना बात करते हुए, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में खाना खाना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रॉपरली उस खाने में हमारा ध्यान होता है तो प्रॉपर डाइजेस्टिव फूड जूसेस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं वो अच्छे से बन पाते हैं। माइंड को एक मैसेज जाता है कि हम ये खाना खा रहे हैं और इसको इस तरह के जूसेस की ज़रूरत है, तो वो उसी तरह से जूसेस क्रिएट करता है और उस खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो इसलिए बिना बोले, बिना बात किए, बिना हँसे और बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में खाना खाना चाहिए और खाने में ही ध्यान होना चाहिए खाते वक्त, क्योंकि ये भोजन को डाइजेस्ट होने में और ज़्यादा हेल्प करता है कहीं ना कहीं। इसलिए खाने को बिल्कुल मन लगाकर और उसमें ही ध्यान लगाकर खाना खाना चाहिए। अब जो 10th और लास्ट पॉइंट है वो है आत्मशक्ति के अनुसार भोजन करना चाहिए, यानी कि हमें खुद पता होता है कि हमें किस चीज़ की क्रेविंग्स हो रही हैं और किस चीज़ को हमें खाने का मन है। तो वो बॉडी अंदर से मैसेज दे रही होती है कि हमें ये आज खाने का मन है, तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में आराम से बैठ के खाना उसको खाना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए लाभकारी है या नहीं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर वो हमारे लिए कहीं भी किसी भी तरह से अनयूज़फुल है तो उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो खाना प्रॉपर फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो उसी को खाना चाहिए। हमारी बॉडी को पता होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है, तो वही सब सोच समझकर ही हमें खाना खाना चाहिए। तो ये 10 रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं डाइटरी, 10 डाइटरी रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम हेल्दी हैं। तो हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये रूल फॉलो करने चाहिए। अगर आप किसी भी क्रॉनिक इलनेस से, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से गोइंग थ्रू हो रहे हैं, तो उससे निकलने के लिए अगर आप मेडिसिन्स के साथ साथ ये भी अप्लाई करें तो उसका और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि डाइटरी रूल्स ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर डाइटरी रूल्स के साथ साथ आप हर्ब्स लेंगे या फिर कोई भी मेडिसिन्स ले रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी सॉर्ट आउट होगी और ये रूल फॉलो करने से आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर पाएंगे। जो प्रॉब्लम्स आपको पता नहीं लग रही हैं कि क्यों हैं, सब कुछ आपने करके देख लिया है, पर आपने अगर अपनी डाइट में कुछ भी चेंज नहीं किया है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं की है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इन रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और ये रूल फॉलो करके आप अपनी हेल्थ को तो मेंटेन कर ही सकते हैं, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। आप ये अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, आप इन्हें ज़रूर आजमाइए और अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आप खुद देखिए। थैंक यू, टेक केयर।